और सीओ ने अपने ऊपर पोस्ट को उड़द की दाल की पकौड़ी। चाय और मूंग अच्छा, और आलू प्याज के पकौड़े। कौन है आपका शेफ? कौन है? शेफ नहीं हमारे। अच्छा, शेफ भाभी जी है क्या? चलो ठीक है। आज भिक्कावाला में श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट की ओर से एक विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को वस्त्रों का वितरण किया जाएगा और इसके अतिरिक्त अनेक स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। फिजियोथेरेपी की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, पैथोलॉजी लैब के व्यवस्था यहाँ है, स्वास्थ्य जांच यहाँ होगी, नेत्र जांच यहाँ होगी। और इस दौरान जो है हमारे इस कार्यक्रम में पद्म श्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, जिन्होंने मैते आंदोलन शुरू किया था, वो उपस्थित हैं। हमारे यहाँ देहरादून की संस्था से काफ़ी उच्च स्तर के पदाधिकारी, ट्रस्ट से संबंधित लोग, क्षेत्र की ग्रामीण जनता आज यहाँ मौजूद है और इस समारोह के माध्यम से आज ये कार्य किया जाए। आज जैसा कि श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट का एक शिविर लगाया जा रहा है। यह सभी के लिए निःशुल्क है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रखी हैं और इसमें जो हमारे डॉक्टर कल्याण सिंह पद्म विभूषण वाले हैं, ये पर्यावरण के बारे में बताएंगे कि जो पर्यावरण हमारा यहाँ बहुत क्षति पहुँचाई जा रही है, तो किस प्रकार से उन्होंने इस मैती आंदोलन को उजागर किया है और उसका उद्देश्य क्या है कि प्रकृति हमें क्या दे रही है और हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो वो इस बारे में कुछ अपने सुझाव रख सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो उनको एक पद्म सम्मान दिया गया है, ये अपने में एक गौरवशाली है। तो आज सभी इसमें सहयोग करें और मिलजुल कर जो भी इसका लाभ उठाएं। जो स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है और यहाँ पे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उसके लिए ट्रस्ट ने निःशुल्क और ट्रैक सूट वगैरह वितरण का एक आयोजन किया हुआ है, जिसमें आज डीएम साहब की भी आने की संभावना है और इसमें हमारी डीएमसी महिला कल्याण विभाग की जो हैं अधिकारी वो भी आएंगी। और जो ये आयोजन जो किया गया है ग्राम भिक्कावाला इस्लाम नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ किया गया है। धन्यवाद। आज हम ग्रामवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच श्री कल्याण सिंह रावत पद्म श्री और इतनी बड़ी महान हस्ती हमारे गांव में आ रही है और उन्होंने हमारे देश के लिए और सबके लिए इतना अच्छा काम किया है कि जो उसका फ़ायदा हमारे ग्रामवासियों को मिल रहा है। यहाँ पर ब्लड डोनेट, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित और भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जिससे कि हमारे बच्चों का विकास, हमारे बड़े बुरे और गांव का विकास हो रहा है। इसी प्रकार भविष्य में भी इसी प्रकार ट्रस्ट द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा हमारे वहां पर आ करके शिविर लगाएं और उससे हमारे को बहुत ज्ञानवर्धक होगा और हमारे गांव को विकास की बुलंदियां मिलेगी। शिविर कराया गया है, इसका भी लाभ उठाने की कोशिश करें।
मैं ग्राम प्रधान खचाखच भीड़ है आपके काउंटर में, क्या बात? क्या क्या बनाया हुआ ये? पकौड़ी बना रही है, ये आलू की पकौड़ी बना रही है। अच्छा, अरे वाह, चटनी चटनी में क्या क्या मिलाया भाई? किस चीज की चटनी है? धनिया, टमाटर, मिर्च। अच्छा, ठीक। जो चमोली के ग्वालदम से 1995 में एक गांव से बेटी विदा होकर पौधा लगाए यात्रा लेके चले थे, आज हमारे भिक्का वाले मंच पर आसीन है। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं देहरादून से प्रथम समिति के समन्वयक श्री अग्रिम सुंदरयाल जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और स्मरण करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। मैं देश के वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने देशभक्ति के कारण अपने प्राणों की आहुति दी, तथा उन माताओं बहनों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्यारे लालों को सरहद पे देशभक्ति के लिए और प्रहरी के रूप में भेजा। उनको कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती रविता राठी जी, डीएमसी बिजनौर, विशिष्ट अतिथि अग्रिम सुंदरयाल जी, ग्राम प्रधान इस्लाम नगर जितेंद्र चौधरी जी, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, पर्वतीय जन समिति के अध्यक्ष श्री विनोद काला जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तथा यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों का, मीडिया कर्मियों का, काशीपुर से आई हुई लावण्या मेडिकल टीम का, तथा प्यारे बच्चों का श्री मनोहर प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर हमें दिया तथा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से बच्चों को कुछ बताना चाहूँगी। एक छोटी सी कविता है। मेरी एक छोटी सी विनती भगवान रखना ध्यान में, मुझे हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान पे। सिर पर है मुकुट सलोना, कंठहार गंगा यमुना, हरियाली सी चादर मनहर, फूल फलों का है गहना, चंदन भरी हवा लहराती प्यारे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। राम कृष्ण की जन्मभूमि वीर भरत की है धरती, झांसी रानी और पद्मिनी की गाथा दुनिया कहती। राणा और शिवाजी जन्मे, राणा और शिवाजी जन्मे प्यारे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। जब तक सजू स्वर्ग में जाऊं इसकी मुझको चाह नहीं, चाहे बनूं मनुष्य पशु पक्षी इसकी भी परवाह नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को देश की सेवा करनी है और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बस इतना कहना चाहूंगी कि असत्य न होना, सदा उदयमान रहना, हृदय की निदान को सदा यूं प्रफुल्लित रखना। यदि परिस्थितियों को देख के मन न लगे तो अपने मन में प्रफुल्लता के दीप जलाए रखना। ये शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक ये प्रण लेते हैं कि माँ भारती की आन बान शान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और इसको निरंतर हम गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी
सावधान खड़े होंगे क्योंकि ट्रस्ट की नियमावली के अनुसार राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद शहीदों को नमन और एक पौधारोपण और उसके बाद मेडिकल कैंप चलते रहेंगे। रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही। देखेगा आपकी संस्था, आपका ट्रस्ट की जितनी मैं तारीफ कर दूं, जितनी मैं प्रशंसा कर दूं, शायद कम ही रहेगी। उसका एक कारण है, बिना किसी सुविधा के या फिर कह सकते हैं कम सुविधा के आपके ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग उन लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और उन लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिन तक शायद अधिकारीगण भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि आपका ये क्षेत्र भिक्कावाला जनपद बिजनौर से, जिले से लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक सभी अधिकारी गणों का पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए अधिकारियों की विजिट यहाँ पर कम होती है, जिसमें आपकी ट्रस्ट के द्वारा एक मुहिम चलाई गई। आपके ट्रस्ट के पदाधिकारी और आपके ट्रस्ट के कर्मचारी समय समय पर जिले में जाते हैं और वहां पर अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे कंप्लेंट प्राप्त करते हैं और फिर समस्या है। जंगलों में जानवरों के लिए खाना ही नहीं है, तो खाना नहीं है, जंगल में भूखा कैसे रहेगा भाई? क्या हो गया जंगलों में आपको पता है? जंगलों में सारा लेंटाना घास होती, इधर भी है, सारा फैल रखा है, पूरा उत्तराखंड बांझा पड़ गया उसके। लेंटाना घास जानवर नहीं खाते हैं उसको, पूरा लेंटाना घास पूरा जंगलों में फैला हुआ है। 8-8, 10-10 मीटर की झाड़ियां बनी हुई। एक दूसरा घास आया बीएल गेहूं के साथ हमारे, वो जब 1972 में, तो वो क्या हुआ उसमें, उसके साथ एक बीज आया खरपतवार, उसको बोलते हैं गाजर घास, वो भी फैला। एक और आया काला बांस, वो भी फैला। पूरा उत्तराखंड से लेकर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के कई भूभाग जो हैं उनसे भरे पड़े हैं। लेंटाना, तुम्हारा ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल, सारा लेंटाना से भरा पड़ा है। अब भाई उस जंगल में जहाँ लेंटाना उग गया, जहाँ काला बांस उग गया, जहाँ गाजर घास का साम्राज्य फैल गया,
हमारी जो प्राकृतिक घास थी वो कहाँ है? लुप्त हो गई, खत्म। तो जानवरों को क्या खिलाएंगे आप? कुछ जंगली जानवरों में जो हिरण काकड़ हैं वो क्या खाएंगे? उनके पास घास ही नहीं रह गई, सारे ये घास ये घास हो गई। तो वो मरता क्या नहीं करता ना, वो सारे जंगलों को छोड़ के आ रहे हैं। जब घुरड़ काकड़ कहेंगे वहां तो कुछ नहीं है जंगल में खाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा फसल बो रखी है, चलो यहाँ खा लेते हैं, तो वो जंगल छोड़ करके तुम्हारे गांव की तरफ आ रहे हैं। अब वहां बाघ वगैरह जो जानवर हैं उन्होंने क्या खाना है? वो घास तो नहीं खाएंगे, उन्होंने तो यही घुरड़ काकड़ खाने है ना, तो वो भी वहां छोड़ करके आ गए नीचे, इनके पीछे पीछे वो भी यहाँ नीचे आ गया। तो बताइए ये जो संघर्ष चल रहा है ये हम लोगों ने पैदा कर दिया है। बहुत खतरनाक स्थिति है, हमारे पास पानी नहीं रह गया, पानी के सारे स्रोत सूख गए, जंगल खत्म है। जिन जंगलों ने पानी देना था वैसे जंगल हमारे पास रह नहीं गए। पूरे उत्तराखंड में चीड़, आप लोग सुना कभी चीड़ का नाम है? कुलाई के जंगल पूरा उत्तराखंड भर गया, और कुलाई से जब पत्तियां गिरती हैं तो सबसे ज्यादा आग उन पर लगती है। पूरे जंगल जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, वो धुआं आसमान में जा रहा है, पूरे आसमान में जो है प्रदूषण फैल गया है। और ये जो गर्मी बढ़ रही है, आने वाले समय में ये गर्मी और बढ़ती जाएगी। 2030 तक हमको इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी जनसंख्या हमारी आज दुनिया में, हम सबसे नंबर 1 पे हैं। 145 करोड़ लोग हैं भारत के, चीन से भी आगे चले गए। 145 करोड़ लोगों को अनाज चाहिए, तो अनाज पैदा करने के लिए खेत ज्यादा चाहिए, लेकिन
इन बच्चों का उत्साहवर्धन जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। और जब पहाड़ों की आस से आने वाली